2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अलग अलग वर्ग और क्षेत्र के लोगों को मंच पर बुलाकर संकल्प पत्र की पहली कॉपी सौंपी। ये वो लोग हैं जिन्हें मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना का फायदा मिला है। इसके साथ ही पिछले 10 सालों के वादों और उन्हें पूरा करने पर एक वीडियो बनाकर भी जारी किया गया। दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और मां कात्यायनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए हैं। ये संयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साहब आंबेडकर की जयंती भी है। ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अलग अलग वर्ग और क्षेत्र के लोगों को मंच पर बुलाकर संकल्प पत्र की पहली कॉपी सौंपी। ये वो लोग हैं जिन्हें मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना का फायदा मिला है और इसके साथ ही पिछले 10 सालों के वादों और उन्हें पूरा करने पर बनाकर एक वीडियो भी जारी किया गया है। तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। वहीं दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग वर्ग और क्षेत्र के लोगों को मंच पर बुलाकर संकल्प पत्र की पहली कॉपी सौंपी है और ये वही लोग हैं जिन्हें मोदी सरकार की पिछले किसी न किसी योजना का फायदा मिला है। इसके साथ ही पिछले 10 सालों के वादों और उन्हें पूरा करने पर बनाकर एक वीडियो भी जारी की गई है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। फिलहाल आगे क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं इसको लेकर? लोकसभा चुनाव के लेके सभी पार्टियां अपनी घोषणा पत्र और जो संकल्प पत्र है वह जारी कर रही है और इसी सिलसिले में आज भाजपा ने भी अपना जो संकल्प पत्र है वह जारी कर दिया है और उसके तहत वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी भाजपा शुरू से करते आ रही है। हालांकि इस घोषणा के बाद विपक्ष ने भी अब ताना या फिर कह सकते हैं प्रतिक्रिया देना इस पे शुरू कर दिया है। राज्य के जो पेयजल मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर ने भाजपा के संकल्प पत्र पर कहा है कि पहले मोदी जी ये बताएं जो पहले उन्होंने किसानों के लिए जो गारंटी या फिर जो घोषणा की थी या फिर जो देश की जनता, युवा जनता, बेरोजगार जनता के लिए उन्होंने घोषणा किया था, सबसे पहले उनकी जो
कह सकते हैं उनकी जानकारी आम लोगों को देनी चाहिए। हालांकि कई ऐसे संकल्प पत्र पहले भी जारी हुए हैं जिसका जवाब जनता चाह रही है, और पिछले 10 वर्षों की बात करें तो 10 वर्षों का भी जवाब और हिसाब जनता मांग रही है। तो वो सभी चीजें इस संकल्प पत्र में होना चाहिए, तभी इस देश का विकास हो सकता है, ऐसा विपक्ष का कहना है। यानी राज्य के जो पेयजल मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनका कहना है। और देखना होगा कि भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको शामिल किया गया है, और देश के विकास के साथ साथ जो युवा रोजगार है, किसान है, इन सभी चीजों को इस संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। तो देखना होगा कि जो संकल्प पत्र जारी हुआ है उसमें से कितनी चीजें सरकार पूरी करती है। हालांकि विपक्ष अब इस पे निशाना साधते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल संदीप, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कौन कौन से खास मुद्दे इस संकल्प पत्र में शामिल किए गए हैं। चूंकि मोदी की गारंटी नाम इस संकल्प पत्र को दिया गया है, कितना कदम उठाया जाएगा इस संकल्प पत्र को लेकर? यदि बीजेपी के संकल्प पत्र को देखा जाए तो जो संकल्प पत्र तैयार किया गया है कहीं न कहीं देशवासियों के हित में इसे तैयार किया गया है, यह बीजेपी का कहना है। और इस संकल्प पत्र में उन हर एक चीजों को समाहित किया गया है जो देश की जनता के लिए हितकर होंगे। हालांकि देखना होगा इस संकल्प पत्र के माध्यम से बीजेपी जो राज्य देश की जनता है उसको कितना इस लोकसभा चुनाव में साथ पाती है। हालांकि विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है कि इससे पहले भी कई गारंटी और कई संकल्प पत्र चुनाव में आने से पहले बीजेपी ने जारी किए थे। हालांकि उसका क्या हुआ, अब तक जो घोषणा हुई थी उसकी बाट जो रहे हैं देश की जनता। पर अब इस बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो संकल्प पत्र जारी हुआ है यानी मोदी की गारंटी, वह कितना कारगर साबित होता है या चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे 4 जून को, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल संदीप, तो इस दौरान अलग वर्ग और क्षेत्र के लोगों को मंच पर बुलाकर पीएम मोदी ने संकल्प पत्र की पहली कॉपी भी सौंपी। क्या खास तस्वीरें इस दौरान देखने को मिली? ये आज के संकल्प पत्र जो जारी होना था बीजेपी का, उस समय यदि कार्यक्रम की बात करें तो कई ऐसे जो आम चेहरे थे उनको भी मंच पे देखा गया, और सबसे पहले जो संकल्प पत्र की कॉपियां थी उन लोगों के बीच भी वितरित की गई ताकि एक आम से खास तक सभी को संकल्प पत्र मिल सके। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव जो इस बार होने हैं उसको लेके या पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। बीजेपी का जो एजेंडा है या कह सकते हैं जो संकल्प पत्र में जितनी बातों को समाहित किया गया है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, और जो मोदी जी शुरू से कर रहे हैं कि जो मैं कहता हूं वह मोदी की गारंटी है, यानी जो संकल्प पत्र में शामिल किया गया है, जिन चीजों को समाहित किया गया है उन चीजों को जनता तक पहुंचाने का जो संकल्प है इस संकल्प पत्र में देखने को मिला है। हालांकि कितनी चीजें आम लोगों तक पहुंच पाती है या चुनाव के बाद या फिर कह सकते हैं चुनाव में जो मतदाता बीजेपी को वोट करेंगे उसके आधार पर यह आकलन किया जा सकेगा कि संकल्प पत्र के माध्यम से बीजेपी कितने लोगों को अपने पक्ष में कर पाई। जी बिल्कुल संदीप, तो ये वही लोग हैं जिन्हें पहली कॉपी सौंपी गई है, जिन्हें पिछली सरकार में कई फायदे मिले हैं, और इसको लेकर 10 सालों में वादे और जो भी पूरे किए गए हैं संकल्प पत्र में जो मुद्दे हैं उन पर खासकर ध्यान दिया गया है, और इन लोगों को पहली कॉपी दी गई है। और इसको लेकर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर नजर आ रहा है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार का घेराव भी कर रहा है। सही कहा, क्योंकि यदि पिछले 10 वर्षों के टेन्योर की बात करें मोदी सरकार की तो 10 वर्ष तक मोदी सत्ता में रहे हैं और प्रधानमंत्री के रूप में उस गद्दी पे विराजमान रहे हैं। हालांकि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में काम हुए हैं या फिर जो बचे काम हैं उनको इस आने वाले दिनों में यदि मोदी सरकार फिर से गद्दी पे बैठती है तो कैसे पूरा किया जाएगा, या फिर जो बीजेपी के एजेंडे हैं, जो प्रस्ताव हैं, उन सभी चीज़ों को इस संकल्प पत्र में समाहित किया गया है कि वो हर एक चीज उन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश सरकार करेगी। हालांकि देखना होगा इसके बाद जैसे ही घोषणा पत्र जारी हुआ है बीजेपी का, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष भी बिल्कुल संदीप, दोबारा लौटेंगे आपके पास और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए झारखंड संपादक अनुराग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए अनुराग जी, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव पर इसका कितना असर देखने को मिलने वाला है?
तो दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है और दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने अलग अलग वर्ग और क्षेत्र के लोगों को मंच पर बुलाकर संकल्प पत्र की पहली कॉपी सौंपी है और ये वही लोग हैं जिन्हें मोदी सरकार के पिछले किसी न किसी योजना का फायदा मिला है। इसके साथ ही पिछले 10 सालों के वादों और उन्हें पूरा करने पर एक वीडियो बनाकर भी जारी की गई है। और इसी पर संदीप और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ बन गए हैं। देखिए संदीप, भाजपा ने अपना संकल्प पत्र तो जारी कर दिया है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार कई मुद्दों को लेकर हमलावर होता नजर आ रहा है। तो इस संकल्प पत्र का कितना फायदा भाजपा सरकार को मिलने वाला है लोकसभा चुनाव में? ये बीजेपी ने जरूर लोकसभा चुनाव से पहले अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। हालांकि इससे पहले यदि बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप लगा रही थी कि बीजेपी आखिर अब तक अपना संकल्प पत्र क्यों नहीं जारी कर रहा है, क्योंकि यदि अन्य पार्टियों की बात करें तो उन्होंने अपना जो संकल्प पत्र या कह सकते हैं जो घोषणा है चुनाव से पहले, उन सारी चीजों को सार्वजनिक किया था। अरे यह आरोप विपक्ष का बीजेपी पे लग रहा था कि आखिर बीजेपी अपनी घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी कर रही है। हालांकि अब बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष अब बीजेपी पे हमलावर नजर आ रही है। बिल्कुल 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 संदीप, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। और जब दुनिया में इतना प्रकार के भांति भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। ऐसी सरकार जो देश को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाए, ऐसी सरकार जो देश को विकसित भारत की तरफ तेज गति से ले जाए, और भाजपा इसके लिए संकल्पबद्ध है। रोजगार की अनेक नई संभावनाएं बनने जा रही है। साथियों, भाजपा का संकल्प भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर्स का ग्लोबल हब बनाने का है। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, इनोवेशन हब होगा, लीगल इंश्योरेंस हब होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉमर्शियल हब होगा। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी सेंटर्स भारत में होंगे।